हेलो फ्रेंड्स, आप बैकलिंक बना रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव नहीं हो रही। यानी कि आपकी जो वेबसाइट के बैकलिंक है आप उनकी क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आपकी वो बैकलिंक आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इम्प्रूव नहीं कर पा रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटल थिंकर है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि किसी भी बैकलिंक को बनाने के लिए उसके पीछे एसईओ की क्या मैट्रिक्स है, जिससे आप समझ पाएंगे कि ये जो बैकलिंक है वो क्वालिटी वाला बैकलिंक है। चलिए इसको समझने के लिए डिटेल से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। चलिए जैसे कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं, हम थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं अपने पूरे सिस्टम की, थोड़ी समझने में आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। व्हाट आर बैकलिंक क्वालिटी मैट्रिक्स? आपकी जो बैकलिंक है उसकी जो क्वालिटी को चेक करने की क्या क्या मैट्रिक्स है। बैकलिंक क्वालिटी मैट्रिक्स ऐसे एसईओ मेजरमेंट होते हैं जो बताते हैं कि कोई बैकलिंक कितना वैल्यूएबल एंड ट्रस्टवर्दी है। हम उन मेजरमेंट की बात करेंगे। एसईओ में केवल बैकलिंक की क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं करती है। आपने 100 बैकलिंक बना दिए, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपका जो बनाया हुआ बैकलिंक कितना क्वालिटी वाला है, वो क्या एसईओ बैकलिंक मैट्रिक्स को पास कर रहा है, तभी आपका वो बैकलिंक मायने रखेगा गूगल की नज़रों में। हाई क्वालिटी बैकलिंक से क्या फायदे होंगे? गूगल ट्रस्ट बढ़ाता है। अगर आपका बैकलिंक क्वालिटी वाला है तो गूगल आपके ट्रस्ट बढ़ाएगा, वेबसाइट की अथॉरिटी को इम्प्रूव करेगा और ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो बहुत वैल्यूएबल होता है उसको इंक्रीज करता है। चलिए इसको वन बाय वन समझते हैं। वन बाय वन की क्या क्या मैट्रिक्स है। सबसे पहले आता है आपका डीए, डोमेन अथॉरिटी। ये मैट्रिक्स वेबसाइट की ओवरऑल अथॉरिटी या रैंकिंग पोटेंशियल को बताता है कि जिस वेबसाइट से आप बैकलिंक ले रहे हैं उस वेबसाइट की ओवरऑल अथॉरिटी क्या है, जो कि 0 से 100 तक चलती है। अगर आपकी वेबसाइट, खुद की वेबसाइट अगर 50 की डीए रखती है तो आपने उससे ऊपर 70-80 के डीए वाली वेबसाइट से बैकलिंक लेना है, ना कि 20-30 से। यानी कि आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी भी तो फिर कम हो जाएगी। इसलिए अथॉरिटी जहाँ से आप बैकलिंक ले रहे हैं वो बहुत अच्छी अथॉरिटी वाली वेबसाइट होनी चाहिए, तभी आपका उसको बेनिफिशियल होगा आपकी एसईओ की जर्नी में। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। आपकी जो न्यूज वेबसाइट लीजिए, वहां से आपको अच्छा ट्रस्ट मिलेगा, वहां की डोमेन अथॉरिटी का बेनिफिट मिलेगा। कुछ पॉपुलर ब्लॉग्स होते हैं उन पे जाके बैकलिंक बनाइएगा। कुछ बिजनेस लिस्टिंग साइट्स होती है, वहां पर भी जाकर आप अपना बैकलिंक बना सकते हैं। अक्सर इन वेबसाइटों का डोमेन अथॉरिटी डीए अच्छा होता है। इसकी हमने डीए एंड पीए की डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आई बटन में लिंक है, वहां से जाकर इसको आप देख सकते हैं। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, और अभी के अभी एक आइकन है पर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। नेक्स्ट आता है आपका डोमेन रेटिंग। ये डोमेन रेटिंग क्या होता है? ये मेनली वेबसाइट के बैकलिंक स्ट्रेंथ को मेजर करता है। अगर आपकी वेबसाइट को क्वालिटी बैकलिंक मिल रहे हैं उसका डीआर बढ़ता है। अब इसका मतलब क्या है? डीआर, जिस वेबसाइट से आप अपना बैकलिंक बना रहे हैं उसका अपना डोमेन रेटिंग, यानी कि उसकी खुद की कितनी फाउंडेशंस है बैकलिंक की, वो कितनी वध रखता है। अगर वो अच्छी है तो वहां से आप बैकलिंक ले रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है। आप तो स्ट्रॉन्ग बैकलिंक प्रोफाइल रखती है, एसईओ वैल्यू पास करती है। ये जो बैकलिंक होते हैं बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, इन पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पेज अथॉरिटी, पीए। ये किसी स्पेसिफिक वेब पेज की रैंकिंग स्ट्रेंथ को मेजर करता है। कभी कभी पूरी वेबसाइट स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन किसी पर्टिकुलर पेज की अथॉरिटी कम होती है, तो उसी पेज से आप बैकलिंक ले रहे हैं,
इसका भी आपका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि क्या इस पेज की अथॉरिटी अच्छी होगी तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर बताता है कि जिस वेबसाइट से आप बैकलिंक ले रहे हैं फिर आपका स्पैम स्कोर चेक कीजिएगा। अगर स्पैम स्कोर इसका कम है 0 से 5 तो इतना तो नॉर्मल है, डोमेन अथॉरिटी 50 है तो नॉर्मल है, तो वहां से आप बैकलिंक ले सकते हैं। लेकिन अगर उसका स्पैम स्कोर 30 है तो उस वेबसाइट से बचिएगा, उसको अपनी लिस्ट से बाहर निकालिएगा, अदरवाइज उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, उल्टा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हाई स्पैम स्कोर कॉजेज, लो क्वालिटी कंटेंट होता है, बहुत ज़्यादा ऐड लगा देते हैं, पैसों के चक्कर में कंटेंट क्रेडिबिलिटी खराब हो जाती है। स्पैमिंग बैकलिंक का यूज करते हैं, ऑटोमेशन मशीन का यूज कर लेते हैं वो लोग, डुप्लीकेट कंटेंट यूज करते जाते हैं, इस वजह से उसकी जो स्पैम स्कोर है बढ़ता जाता है। हमेशा लो स्पैम स्कोर वेबसाइट को प्रेफर कीजिएगा, हमेशा लो, जिसका स्पैम स्कोर ज़्यादा उसको अभी के अभी अपनी शीट से निकाल दीजिएगा, और गलती से आपने बना लिया उसको तो अभी अभी बैकलिंक को वहां से ब्लॉक कर दीजिएगा। और इसी के साथ साथ मैं बता देता हूं आपको, हमारी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लेकर आई है जिसके अंदर आपको वेबसाइट की रैंकिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बताया जाएगा। ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ क्या होता है पूरी प्रैक्टिकल डिटेल बताई जाएगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में आपको सिखाया जाएगा, वेल ट्रेन्ड टीम है हमारे पास। कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग, जिसको लोगों का क्रेज है सीखना कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, वो भी आप यहाँ सीखेंगे। कैनवा डिजाइन कैसे किया जाता है, तो कैनवा पे हमारी टीम काम करती है, और इसको सब कुछ सीखेंगे, ये लाइव प्रोजेक्ट पर सीखेंगे। इसका कोई भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं, हम सब लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। अगर ये इसको सीखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नीचे लिंक है, कहीं पे कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ट्रैफिक क्वालिटी। अब ट्रैफिक क्वालिटी का क्या मतलब होता है इसको समझिएगा। जिस वेबसाइट से आप बैकलिंक ले रहे हैं उसका अपना खुद का ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना है। अब उस वेबसाइट का, मैं ऐड की बात नहीं कर रहा कि फेसबुक ऐड से या गूगल ऐड से ट्रैफिक आया हुआ, उसकी बात नहीं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक उस वेबसाइट का खुद का कितना है। अगर उस वेबसाइट का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है ऑर्गेनिक और उससे आप बैकलिंक लेते हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता है। लो ट्रैफिक होती है, हाई डोमेन वेबसाइट पे है तो ट्रस्ट नहीं बढ़ता, तो ट्रैफिक का भी बहुत बड़ा रोल है, इसको भी हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या है, लिंक रेलिवेंसी। रेलिवेंट निश वेबसाइट से बैकलिंक ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अगर आपकी वेबसाइट कोर्स है, लाइक जैसे हमारी वेबसाइट है, एक वेबसाइट है, कई वेबसाइट है, हमारी एक वेबसाइट कोर्स के है जो एजुकेशन के ऊपर है। अगर हम एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट पे जाकर बैकलिंक बनाते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर इररिलेवेंट दूसरी वेबसाइट को बनाते हैं जिसका कोई सैलून से रिलेटेड है या कोई अदर प्रोडक्ट से रिलेटेड है, कोई रिलेशन नहीं है, वो इररिलेवेंट बैकलिंक होंगे, वो ज़्यादा हेल्प नहीं करते, उसका ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डू फॉलो एंड नो फॉलो। देखिए जो भी आपको टर्म बताए गए हैं, मे बी आपने पहली बार सुने हो, हम इस चीज़ बना रहे हैं, हर टर्म्स की पर्टिकुलर वीडियो बनाई जाएगी, डिटेल्ड में भी प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। ये पूरी चीज बनेगी, आप ध्यान से देखिएगा। अगर कोई टर्म्स के ऊपर वीडियो बनानी है या आप इसके बारे में सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उसके ऊपर हम टॉपिकल वीडियो जरूर बनाएंगे। चलिए हम अपने लेक्चर पे आते हैं। डू फॉलो एंड नो फॉलो। डू फॉलो लिंक क्या होता है, एसईओ अथॉरिटी पास होती है। नो फॉलो क्या होता है, जनरल अथॉरिटी पास नहीं होती। बचाता हूँ एग्जाम्पल, ये आपकी वेबसाइट है, ये दो वेबसाइट है, एक में डू फॉलो बैकलिंक लगा हुआ है और एक में नो फॉलो बैकलिंक लगा हुआ है। ये गूगल है, ये गूगल का कोड जब डू फॉलो पे आएगा, यहाँ पे लिंक लगा है, उसी लिंक से वो आपकी वेबसाइट पे जाएगा, मेन वेबसाइट पे, यानी कि इसने यहाँ से एसईओ का लिंक पास किया है और आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ेगी। अब आता है नो फॉलो। गूगल अकाउंट यहाँ भी आएगा लेकिन नो फॉलो है, ये यहाँ से आपकी मनी वेबसाइट पे नहीं जाएगा,
यहाँ पे लिंक जूस नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई बेनिफिट नहीं है, इसका बेनिफिट है। इससे आपको ट्रैफिक मिलता है, रेफरल ट्रैफिक मिलता है। ऐसी वेबसाइट पे अपने लिंक बनाया जिसका 90 का डीए है पर नो फॉलो है, उस वेबसाइट का बिलियन का ट्रैफिक हो सकता है। एग्जाम्पल कोयरा, नो फॉलो है पर ट्रैफिक बिलियंस का वहां से आपको रेफरल ट्रैफिक मिलता है और ब्रांड विजिबिलिटी मिलती है। और ऐसी की दुनिया में एक रेशियो होती है 70/30। 70 आपको डू फॉलो एंड 30 आपको नो फॉलो। एक बैलेंस बना के चलना होता है। 100 की 100 डू फॉलो बैकलिंक नहीं बनाते, नहीं तो गूगल को लगेगा ये तो सिर्फ मैनिपुलेशन कर रहा है। बैलेंस बैकलिंक बनाना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लिंक प्लेसमेंट, अभी लिंक प्लेसमेंट क्या होता है इसको समझिएगा। हम जो बैकलिंक बनाते हैं वो डाइवर्सिफाई में होनी चाहिए। जैसे कि कंटेंट के अंदर कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक ज़्यादा पावरफुल होता है। ये क्या होता है, आपने कोई आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल में फॉर एग्जाम्पल है डिजिटल, जैसे हमारी एजुकेशनल वेबसाइट है एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस कीवर्ड के ऊपर हमने लिंक लगाया, यानी कि कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक है। 1000 वर्ड का एक आर्टिकल लिखा है, डू फॉर लिंक लगाया, वो हमारी वेबसाइट पे जूस पास होगा, बहुत पावरफुल माना जाएगा। जिसको ध्यान रखिए। उसके बाद फूटर साइडर, किसी की वेबसाइट के फूटर में लोग लिंक लगा देते हैं, साइडर में लगा देते हैं, या कुछ अलग तरीके से स्पैमिंग प्लेसमेंट लगा देते हैं। तो बताएंगे भविष्य में ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है, इसको यूज ना कीजिएगा, इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इससे बचिएगा। कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक पे ज़्यादा ध्यान देना है आप लोगों ने। आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो अभी के अभी लाइक कर लीजिएगा, बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। अब बात आती है कि इनको चेक करने के लिए क्या करें। चलिए, इनको चेक करने के लिए कुछ टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए मैं बता देता हूँ, ये कुछ टूल पेड भी है और फ्री भी होते हैं। मोज कुछ हद तक फ्री है, फिर पेड आ जाता है। एचआरएफ पेड टूल है। शैमरज कुछ टर्म फ्री देता है, फिर पेड है। ऊबर सजेस्ट भी कुछ हद तक फ्री है, फिर पेड है। अब फ्री तक 4-5 ईमेल आईडी बना लीजिए, उनसे को लॉगिन कर लीजिएगा। आप अपना तो अगर बिगिनर लेवल पे है तो फ्री में भी आप इन टूल का इस्तेमाल करके आप किसी भी वेबसाइट की अथॉरिटी और ये सब कुछ चीज़ें चेक कर सकते हैं, जिससे आपको किसी वेबसाइट का डीए पता चल जाता है, डीआर पता चल जाता है, स्पैम स्कोर पता चल जाता है। ऐसी और भी बहुत सी वेबसाइट है जहाँ से आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं डीएपीए चेक करें, कीवर्ड लिख दिया हमने, चलो ऊपर वेबसाइट आ गई, चलो इसको भी खोल लेते हैं। और यहाँ पर हमने किसी वेबसाइट का हमने एक लिंक प्लेस करना है, जिससे आपको मालूम पड़ेगा डीएपीए। चलो इसी का कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, इसको हमने ऐसे कॉपी किया और यहाँ पे इसको प्लेस किया एंड चेक डीएपी। अब चेक डीएपी थोड़ा समय लग रहा है, कैप्चा फिल हो रहा है। ये बड़ी बड़ी वेबसाइटें कैप्चा का इस्तेमाल करते हैं। देखिए अब इसको ध्यान से देखिएगा, इसका डीए 44, पीए 52 एंड स्पैम स्कोर 3 एंड डोमेन एज 15 साल पुरानी वेबसाइट है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। यहाँ से तो बैकलिंक लिया हुआ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। अब आते हैं हाउ टू बिल्ड क्वालिटी बैकलिंक। हम अपने क्वालिटी बैकलिंक को कैसे बिल्ड करें इसको समझते हैं। हाई क्वालिटी कंटेंट पब्लिश करें, कॉपी पेस्ट एआई जनरेटेड कंटेंट को यूज नहीं करना आप लोगों ने। उसके साथ साथ गेस्ट पोस्टिंग यूज कर सकते हैं। रेलिवेंट वेबसाइट पे ही आपने टारगेट करना है बैकलिंक के लिए। स्पैम बैकलिंक से बचना है। कुछ टूल है जो कहते हैं जी आपको हम 1 क्लिक पे बैकलिंक बना देंगे, वो सब स्पैमिंग में आता है, कोई फायदा नहीं है। नेचुरल लिंक बिल्डिंग, नेचुरल तरीके से बैकलिंक बनाइएगा, मैन्युअली बनाइएगा, जिससे कि आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ेगी। हमेशा याद रखिएगा, क्वालिटी बैकलिंक हमेशा क्वांटिटी से बेहतर होता है। ये हमेशा क्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा, क्वांटिटी पे मत ध्यान दीजिएगा। आज की
टाइम में गूगल हमेशा क्वालिटी पे फोकस कर रहा है, क्वांटिटी पे फोकस नहीं कर रहा। उसके पास बहुत ज़्यादा रश है, ये क्वालिटी इज द मैटर। दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉपर तरीके से वो क्वालिटी बैकलिंक कैसे बनाते हैं, उसका क्या मैट्रिक्स है चेक करने का, आपको सब समझ में आ गया होगा। जैसे कि DA, PA, स्पैम स्कोर, डोमेन अथॉरिटी, रेलिवेंसी, कहाँ कहाँ अपने अपने बैकलिंक प्लेस करना, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। अभी के अभी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा उन लोगों तक जिनको बैकलिंक बना तो रहे हैं, उनको मायने नहीं पता बनाने कैसे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।